इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह हुब्बुल वतन मिनल ईमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। मुहिब्बाने वतन, आज़ादी हिंद के जयालो, वतन अजीज के वफा शिआर सपूतो, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है जमाने में नामे आजादी। और सुनो, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, तो ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। अजीज दोस्तों, हमारा मुल्क वतन अजीज हिंदुस्तान आजाद है। हम और आप आजादी की खुशगवार फजा में आजाद हिंदुस्तान की आजादी का कौमी त्योहार मना रहे हैं। आज कई रोज से मुसलसल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, दीनी इदारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, मकातिबे दीनिया में तिरंगा रैली का इनेकाद किया जा रहा है। इंतहाई खुशी और मसर्रत के साथ हर जानिब रैली निकाली जा रही है। जश्न का माहौल है। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जश्न की तैयारी की जा रही है। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की 200 साल गुलामी की जिंदगी से आजाद हुआ। जिस दिन मुल्क आजाद हुआ वो बड़ा मुबारक दिन, बड़ा मुबारक महीना, बड़ी मुबारक तारीख और बड़ी मुबारक रात थी। बड़ा प्यारा खुशनुमा सआदतमंद लम्हा था। जिस दिन देश को आजादी मिली वो दिन जुमा का दिन था। 15 अगस्त 1947 था और महीना रमजान का था और रात शबे कद्र की थी। माशा अल्लाह, हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा प्यारा मुल्क है। सोने की चिड़िया कहलाता है, गंगा जमनी तहजीब का गहवारा कहलाता है, उल्फत व मोहब्बत का इसे गुलदस्ता कहा जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। अल्लामा इक़बाल ने यह भी कहा, चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से गश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और ये भी सुनते चलो, यही वो हमारा मुल्क है जहां से इंसानियत की इब्तिदा हुई है। सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। इसी सरजमीन से नबूवत और रिसालत का आगाज हुआ है। सबसे पहले सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत का लिबास फाखिरा से सरफराज किया गया और इस धरती पे नबी बनाकर मबूस किए गए। मेरे अजीज दोस्तों, ये मुल्क इतना प्यारा मुल्क है कि सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसारों के सामने बैठ करके फर्ते मोहब्बत में कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से ईमान की, प्यार की, मोहब्बत की खुशबू आ रही है। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अजीज दोस्तों, ये मुल्क इतना प्यारा मुल्क है कि इस साल भी हम और पूरे हिंदुस्तानी 15 अगस्त जुमा का दिन जो आइंदा कल का है, इस दिन में पूरे मुल्क में बिला तफरीक मजहब मिल्लत सारे हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी और दीगर मजाहिब के लोग जश्न आजादी का कौमी त्योहार परचम कुशाई करके दिलकश रैली निकाल कर मनाएंगे।
मिठाइयां तकसीम कराएंगे, तिरंगा लहराएंगे, परचम कुशाई करेंगे। और ये जश्न आजादी का प्रोग्राम हर साल 15 अगस्त को पूरे मुल्क में मनाया जाता है। अजीज दोस्तों, 15 अगस्त का दिन वो दिन है जब हिंदुस्तान ने 200 साल गुलामी की जिंदगी से, अंग्रेजों के चंगुल से आजादी हासिल की। जब हमारे बुजुर्गों, हमारे रहनुमाओं और लाखों गुमनाम शख्सियतों ने अपनी जानों का नजराना देकर हमें आजादी का सूरज दिखाया। हमें आजादी आसानी से नहीं मिली, इसके पीछे कुर्बानियों की तवील दास्तान है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना कासिम नानौतवी, मौलाना शौकत अली, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी, हजरत शेखुल हिंद, हजरत शेखुल इस्लाम, मौलाना हजरत मोहानी, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और इन जैसे बेशुमार मुजाहिदीन ने अपना सब कुछ कुर्बान किया और हमारे मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराकर हमें आजाद फजा में सांस लेने का मौका फराहम किया। इसीलिए मैं इन तमाम लोगों को खराज अकीदत पेश करते हुए देशवासियों से कहना चाहता हूं, मैं बुलबुल हूं इसका, ये मेरा चमन है, मुझे सबसे प्यारा अपना वतन है। वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को जीनत बख्शी है, 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। आज हम खुले आसमान के नीचे आजाद जमीन पर खड़े होकर तराना गाते हैं, परचम लहराते हैं, रैलियां निकालते हैं, जश्न मनाते हैं। तो यहां ये याद रखना चाहिए कि आजादी सिर्फ जश्न मनाने का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाने का नाम भी है। जिम्मेदारी का अहद भी लेना है। ये हमें अहद करना होगा कि हम नफरतों को नहीं, मोहब्बतों को आम करेंगे। हम जात, धर्म और जबान से ऊपर उठकर एक हिंदुस्तानी बनकर सोचेंगे। हम अपने मुल्क को तालीम, अमन, इंसाफ, तरक्की और इत्तेहाद का गहवारा बनाएंगे। करप्शन से, जुल्म बर्बरियत से हम मुल्क को आजाद कराएंगे। मोहब्बतों का गुलदस्ता लगाएंगे, नफरतों को हम खत्म करेंगे, अपनाइयत पैदा करेंगे, अजनबीयत को दूर करेंगे, एजुकेशन को फरोग देंगे, मुल्क को खुशहाल बनाएंगे, सरहद को मजबूत करेंगे। जब भी मुल्क को हमारी जान की जरूरत पड़ेगी हम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहेंगे। क्यों? ये मैं कदा सभी का है, कदम कदम बहम चले। ये मैं कदा सभी का है, कदम कदम बहम चले। हमारे साथ तुम चलो, तुम्हारे साथ हम चले, न हमसे दूर तुम चलो, न तुमसे दूर हम चलें। ये दोस्ती का वक्त है, मिला के सब कदम चले। और यही नहीं बल्कि इस मौके पर यह भी कहूंगा, वतन के जान निसार हैं हम, वतन के काम आएंगे। वतन के जान निसार हैं हम, वतन के काम आएंगे। हम अपनी जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अगर हम आजादी की कदर ना करें, आपस में लड़ते रहे, मुल्क को हम बर्बाद करते रहे, एजुकेशन को हम फरोग न दें, नफरत की हवा चलाते रहे, याद कर लीजिए ये आजादी जो खुदा की बड़ी नेमत है, ये नेमत छिन भी सकती है। अजीज दोस्तों, आज कुछ लोग हमसे मुहिब्बाने वतन होने का सबूत मांगते हैं। अल्लाह के बंदो सुनो, ये मुल्क हमारा है, हमारे बुजुर्गों का है। हमारे पुरखों ने मुफ्त में आजादी हासिल नहीं की है, जान को कुर्बान किया, बलिदान पेश किए, औलाद को कुर्बान किया, दर दर भटके, फिर जाकर 200 साल की गुलामी की जिंदगी से इस मुल्क को आजादी मिली और तुम्हें भी आजाद फजा में आजाद तरीके पर सांस लेने का मौका मिला। और हमें से तुम मुहिब्बाने वतन होने का सबूत मांगते हो।
तो सुनो, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। याद कर लो, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। मुल्क व मिल्लत के पासबानों, हमें कुछ लोग कहते हैं कि तुम मुल्क के गद्दार हो। उसको ये पता नहीं है कि मुल्क के असल पासबान हम हैं, हम ही असल मुहिब्बान वतन है। हमने मुल्क को क्या नहीं दिया, ताजमहल हमने दिया, मुल्क को हमने कुतुब मीनार दिया, मुल्क को हमने गंगा जमनी तहजीब का गहवारा दिया, हमने मुल्क को ऋषि मुनियों का गहवारा बनाया, सूफी संतों का मरकज बनाया, हमने मुल्क में लाल किला दिया। हमारी ही बदौलत तुम्हें इस मुल्क में रहने का हक हासिल है। अगर हम न होते, हमारे अकाबिरीन न होते, दारुल उलूम देवबंद न होता, मज़ाहिर उलूम न होता, नदवतुल उलमा न होता, हमारे मुजाहिदीन आजादी न होते, सराखील आजादी न होते, जान की कुर्बानी पेश करने वाले हमारे रहनुमा न होते, तो आज हिंदुस्तान में गोया कि अंग्रेजों की गुलामी होती। लेकिन एक गोरा अंग्रेज गया, काले अंग्रेजों की हुकूमत हम पर अभी कायम है और हम फिर से गुलामी की जिंदगी में आए हैं। ये हमारा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले, हर धर्म के मानने वाले, हर मजहब के मानने वाले, आज के दिन में भी, तारीख साज दिन में भी, कौमी त्योहार वाले दिन में भी लोग अपनी गुलामी को महसूस करते हैं। याद कर लीजिए, मुल्क का नाम बदलने से, स्टेट का नाम बदलने से, गांव का नाम बदलने से, बाजार का नाम बदलने से, शहरों का नाम बदलने से कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। इससे मजहब को फरोग नहीं मिलता, इससे नफरत तो पैदा होगी, इससे आपस में तंग दामनी पैदा तो होगी, रंजिश और आपस में तनाव का माहौल तो पैदा होगा, लेकिन इससे प्यार का माहौल, उल्फत का माहौल, दोस्ती का माहौल, मुल्क को तरक्की हासिल हरगिज हरगिज नहीं हो सकती है। मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम हमसे वतन के बारे में पूछते हो तो मैं तुम्हें साफ लफ्जों में कहूंगा, तेरे बदन न तेरे आस्तीन से आएगी, तेरे बदन न तेरे आस्तीन से आएगी, हम ही शहीद हुए हम ही से आएगी। बदल रहे हो जो तारीख बदल डालो, बदल रहे हो जो तारीख बदल डालो, हमारे खून की खुशबू जमीन से आएगी। मेरे अजीज दोस्तों, हमको मिटाने की बातें करने वालों, सुनो, आज कुछ गद्दार वतन कहते हैं कि हम मुसलमानों को यहां से मिटा देंगे, भगा देंगे। सुनो, हमारा मुहाफिज अल्लाह है, हमारा पासबान अल्लाह है। मिटाने वाले खुद मिट गए लेकिन हमारा नाम निशान नहीं मिटा। अल्लामा इकबाल ने सच कहा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात अब तक मगर है बाकी, नामो निशा हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी, नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मेरे अजीज दोस्तों, अच्छी तरह याद कर लो, हम तो मुल्क के वफा शिआर सपूत हैं, हम मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। अगर तुम मुल्क में नफरत का बीज बोओगे और मुल्क को मुनाफरत का शिकार बनाओगे, मुस्लिम दुकानों में आग लगाओगे, मस्जिद मंदिर का झगड़ा पैदा करोगे, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा पैदा करके सियासत की रोटी सेकने की कोशिश करोगे, तो याद कर लो, मैं साफ लफ्जों में कहा करता हूं, आ जाओगे हालात की जद में जो किसी दिन, हो जाएगा मालूम कि खुदा है कि नहीं है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और इससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि हम तो वफा शिआर सपूत हैं, हम मुल्क के निगहबान हैं। हम यहाँ गुलदस्ते में हर किस्म के खुशबूदार फूल लगाकर लोगों को
खुशबुएं बांटते हैं, लेकिन तुम अगर ये गुरूर करते हो कि हमारी अक्सरियत है, हम मुसलमानों को मिटा देंगे, मसाजिद तोड़ देंगे, मकाबिर तोड़ देंगे और इस्लामी दरसगाहों को मिस्मार कर देंगे, तो याद कर लो ये तुम्हारा ख्वाब है। इसलिए कि इतनी आसानी से कहां काबू में आती है आग। अगर किसी दिन आग लग गई मुल्क में और खुदा की पकड़ आ गई तो सुनो, इतनी आसानी से कहां आती है, इतनी आसानी से कहां काबू में आती है आग। जब भड़कती है तो भड़के ही चली जाती है आग। पास बा आंखें मले, अंगड़ाई ले, आवाज दे, इतने अरसे में तो अपना काम कर जाती है आग। अल्लाह का मुआवजा खतरनाक होता है। अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है, मुसलमानों से बड़ा प्यार है। अल्लाह ताला को अपने आंसू गिराने वाले बंदों से बड़ा प्यार है। इसलिए मेरे देशवासियों सुनो, अगर इस मुल्क में तरक्की चाहते हो तो आओ हम इस मुल्क को दुश्मनों से बचाएं, इस मुल्क में तालीम को फरोग दें, अपनी आलो औलाद की खुशहाली को देखें, अपने इलाके की तरक्की को देखें, करप्शन को खत्म करें, करप्ट को दूर करें, आपसी मुनाफरत को खत्म करें। ये आजादी का पैगाम हमें यही पैगाम देता है। जश्न आजादी यही पैगाम देता है कि आज हम सब मिलकर नारा लगाएं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हुए सलाम अर्ज करे और ये करे, अल्लाह मेरे वतन को सलामत रखे, अल्लाह मेरे वतन को सलामत रखे। बड़ा आसमान है, ऊंचा तिरंगा रहे, ये हम दुआ करें। यकीनन अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाएगा। और मैं जाते जाते अपने नुक्ते नजर से सभी मुसलमान भाइयों को, देशवासियों को पैगाम दे दूं कि अगर अमन चाहते हो तो सुनो, सारे दरों को छोड़ के एक दर पे आके देख, सारे दरों को छोड़ के एक दर पे आके देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख, कोई बू लहब ना मिटाए पाएगा तुझे, कोई बू लहब ना मिटा पाएगा तुझे, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। हिंदुस्तान जिंदाबाद, तिरंगा पाइंदाबाद, हमारे मुल्क का तिरंगा सदा बुलंद रहेगा। हम अपने सरहद की हिफाजत के लिए जान निछावर कर देंगे। जश्न आजादी मनाएं, आपस में गले से गले मिलकर एक दूसरों को आजादी की मुबारकबादी पेश करें। यही हमारा पैगाम है, यही 15 अगस्त का पैगाम है, यही हमारे बुजुर्गों ने आजाद हिंदुस्तान को आजाद कराकर हमें पैगाम दिया और बलिदान पेश करके अपनी जान निछावर करके मुल्क को आजाद कराया। और ये कहा कि आपस में मिल कर रहो, कोई आपस में नफरत ना करो, मोहब्बतें बांटो, गले से गले मिलकर चलो, हाथ से हाथ मिलकर चलो, कदम से कदम मिलाकर मुल्क को तरक्की की शाहराह पर ले जाओ। अल्लाह हमें तरक्की अता फरमाए, मुल्क को सलामत रखे, तिरंगा को सदा ऊंचा रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।